नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो एरिया होता है न्यूक्लियस से लेके जो सेल मेम्ब्रेन तक के जो बीच में जो एरिया होता है उसको हमने क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म का नाम दिया। साइटोप्लाज्म का क्या? साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होते थे, लाइक हमारे पास राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और दूसरे हमारे पास गोल्जी एपरेटस हो गए, और जितने भी सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए वो क्या होते थे? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते थे। अच्छा, उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सा होता है हमारे पास, ये भी क्या होता है? ये दिस वन इज अटैच टू द आउटर साइड ऑफ न्यूक्लियस के साथ ही अटैच होता था। अब इसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट स्मॉल ये सेक से मिलकर बने होते थे, उसको हमने नाम दिया था सिस्टरने का नाम दिया था। यानी सिस्टरने कंबाइन होकर क्या बनाते थे? हमारे पास एक स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर बनाते थे उसको हमने नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हमारे पास थे। द फर्स्ट वन वी हैव रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उसके साथ जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं, और जब राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो उसको क्या हो जाते हैं? इसी वजह से वो हमें रफ नज़र आता है। बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स the rough endoplasmic reticulum appear like rough. So the function of rough endoplasmic reticulum was the synthesis of protein, right? The next we discuss about we were discuss about smooth endoplasmic reticulum. जो smooth endoplasmic reticulum होता है, as the name indicate, ये smooth होता है, रफ नहीं होता। स्मूथ होता है मीन्स इसी वजह से इसका जो फंक्शन था, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते थे, और इसका फंक्शन क्या था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये था कि ये जो होता है इसका फंक्शन लिपिड सिंथेसिस होता है, और इसके अलावा डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स, यानी उसको क्या करते थे? ये उसका मेन फंक्शन था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राइबोसोम्स के ये राइबोसोम्स क्या होता है। So let's get started our video with ribosomes. अच्छा, proteins make up about 55% dry weight of cells. अच्छा, अब जब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन्स में क्या होते हैं? हमारे पास 55% क्या है? ये वेट है किस चीज़ का? सेल का। यानी हम सेल के ओवरऑल 100% में से 55% हमारे पास क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे। अच्छा, dry weightage of a cell. A cell thus needs protein synthesis at high rate. This role is performed by the ribosomes. अब चूंकि हमारे पास क्या है? 55% है, तो इसीलिए इसको सिंथेसाइज करना क्या है? बहुत ज़रूरी है। यानी ये क्या होता है? 55% है तो मीन्स इसकी जो सिंथेसिस है, इसकी सिंथेसिस करना क्या है? बहुत ज़रूरी है। अब इसको प्रोटीन को क्या चीज़ सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन को जो हमारे पास ये राइबोसोम्स होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? एज वी डिस्कस अर्लियर, टच किया था जैसे राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है हमारे पास? इसका फंक्शन, बेसिक फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। सो राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम जब बात करें राइबोसोम्स की, जो प्रोकैरियोटिक मीन्स जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर भी ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन वो क्या होता है? यूकैरियोटिक राइबोसोम से वो डिफरेंट होते हैं, उसका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इसके अलावा ये हमारे पास यूकैरियोटिक मीन्स वी, या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल मीन्स द सेल विच कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस, जो उसको हम क्या नाम देते थे? यूकैरियोटिक। तो ये क्या होगा? ये जो राइबोसोम्स होंगे ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होंगे, लाइक हमारे पास किंगडम मोनेरा हो गया, उसके अंदर भी क्या होंगे? बैक्टीरिया वहाँ पे पाए जाते हैं, उसके अंदर भी ये राइबोसोम्स होंगे, और इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ये राइबोसोम्स होंगे। अच्छा, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। अब ये जो होंगे ये क्या होंगे? हमने पीछे से सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ये क्या हो जाएंगे? This one is a single membrane. क्या होगा? ये सिंगल मेम्ब्रेन होगा। इसके जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा? सिंगल मेम्ब्रेन। It consists of a single membrane. अच्छा, the next point we have
दे आर कंपोज ऑफ रफली इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। इसके कंपोजिशन की बात कर लें तो कंपोजिशन में हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन्स प्लस राइबोसोमल आरएनए। ये किस चीज़ से मिलके बना होगा, जो हमारे पास राइबोसोम्स होगा। राइबोसोम कंटेन प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए क्या हो गया, ये राइबोसोम्स और ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन कंबाइन होंगे हमारे पास राइबोसोम बनाएंगे। अच्छा, the prokaryotic ribosomes however are smaller in size. A large number of ribosomes are scattered in the cytoplasm. अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक, जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या हो जाते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। बास क्या होते हैं, बास अटैच होते हैं और बास क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर जाते हैं, फ्री। इन यूकैरियोटिक मेनी राइबोसोम्स आर ऑल अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हमने ट्राई किया था कि उसके साथ क्या होते थे, अटैच होते थे, यानी हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो उनके साथ अटैच होते थे। अब ये क्या हो जाएंगे, ये फ्री फ्लोटिंग भी हो जाएंगे। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस ये किस तरीके से करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हम जब बात कर लें प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होता है, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रल डोग्मा। यानी सेंट्रल डोग्मा में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन होता है, सब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, इसको ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल डोग्मा बनाते हैं। अच्छा, तो ये था हमारे पास राइबोसोम्स। इस राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट स्मॉल लार्ज जाइंट फॉर्म। अच्छा, अब ये इसको देख लें, स्ट्रक्चर को देख लें, तो ये हमारे पास राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर को देख लें, ये हमारे पास है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। इसमें आपको नजर आ रहे हैं टू यूनिट्स, दिस वन इज स्मॉल सब यूनिट, ये क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट होगा, और दूसरा ये हमारे पास लार्ज सब यूनिट होगा। अब इसमें क्या होते हैं, ये जो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट ये क्या हो जाएंगे, आपस में अटैच हो जाएंगे। जब प्रोटीन सिंथेसिस करते होंगे उस टाइम ये आपस में अटैच होंगे, यानी यहाँ से क्या होगा, एक मैसेंजर आरएनए क्या होगा, एक मैसेंजर आरएनए इधर से आएगा। अब हमें पता है मैसेंजर आरएनए में क्या होता है, एमाइनो एसिड वगैरह होते हैं, तो ये इस तरीके से ये इसके साथ फुली अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये हमारे पास इसमें हमारे पास उसके अंदर क्या होते हैं, एक ट्रांसफ़र आरएनए भी इसके अंदर क्या हो जाता है, यानी इसमें मुख्तलिफ टाइप्स के जो आरएनएस होते हैं वो इधर होते हैं, यानी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे पास एक ये सिंगल बाय सिंगल एमाइनो एसिड आएंगे। इस तरीके से अटैच होकर नहीं आएंगे, ये एक लाइक हमारे पास एक एमाइनो एसिड, सेकेंड एमाइनो एसिड, थर्ड एमाइनो एसिड, इस तरीके से मैसेंजर आरएनए थ्रू आएंगे। आने के बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसके ज़रिए से क्या बनाएंगे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, यानी ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। अब जो मैसेज यहाँ से आ रहा है, जिस चीज़ के लिए वो मैसेज, लाइक हम बात कर लें किसी भी चीज़ की, लाइक अगर ये साइटोसिन हो गया, जो कुछ भी होगा, जिस चीज़ के लिए ये मैसेज जो मैसेंजर आरएनए आता है उसी हिसाब से यहाँ पे कोडिंग नॉन कोडिंग सिस्टम होता है, कोडिंग करके फिर ये क्या हो जाता है, एक हमारे पास एक इस तरीके का प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने के बाद ये क्या हो जाता है, जब प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शियरी, और इस तरह ये क्या था हमारे पास प्रोटीन के हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो लाइक ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक प्रोटीन बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है। फिर पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास, ये जो हमारे पास है ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो जाएंगे, फिर आपस में कंबाइन होकर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेकेंडरी हो गया, क्वाटरनरी हो गया, टर्शियरी हो गया। इस तरीके से क्या होगा, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अगर होगा। सो ये क्या था हमारा आज का टॉपिक था अबाउट टुडे वी डिस्कस अबाउट राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स की बात कर लें तो राइबोसोम्स, जब इसको जो ओवरऑल इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। जो राइबोसोम्स था ये क्या 55% क्या ऑफ द सेल, यानी इस जो टोटल सेल होता है, ड्राई सेल होता है, उसका 55% क्या होते हैं, राइबोस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है, जो हमारे पास राइबोसोम्स होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम किस चीज़ से मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए, यानी प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए बन के क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास राइबोसोम
बनाते हैं। अब ये चूँकि हमने पीछे पढ़ा कि ये 55% हमारे पास क्या होते हैं, एक सेल के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। सो इसीलिए क्या हो जाता है, इसका फंक्शन ये होता है राइबोसोम का, इसको सिमल्टेनियसली क्या बनाना पड़ता है, राइबोसोम्स हमेशा हमेशा क्या बनाना पड़ता है, क्योंकि उसको हमारे सेल के लिए बहुत ज़्यादा मकदार में उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट 2 यूनिट्स, एक होता है हमारे पास लार्जेस्ट सब यूनिट, देन सेकेंड वन वी हैव स्मॉल सब यूनिट। अब जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है ये क्या हो जाता है, स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर होता है, ऊपर आने के बाद ये मैसेंजर आरएनए आता है, मैसेंजर आरएनए होने के बाद यहाँ पे एक प्रोसेस चलता रहता है जिसको हम सेंट्रल डोग्मा तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शनों को मिला के सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए इधर आ गया, मैसेंजर आरएनए आके यहाँ पे इस राइबोसोम्स के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफर आरएनए वाया इधर आके इसने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिया प्रोटीन्स का, ये एमाइनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिया। तो फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाएंगे आगे जाके अकॉर्डिंग टू द मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए में किस किस्म का वो मैसेज लेके आया है उस हिसाब से क्या होगा, ये हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पेप्टाइड चेन जो है, ये हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड चेन है ये क्या हो जाएंगे आगे जाके उस हिसाब से मैसेंजर आरएनए के हिसाब से क्या बनाएंगे, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी और क्वार्टरनरी हो गया, उस तरीके का क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। सो आई थिंक सो कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।